अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एटेस्टेशन, अपोस्टाइल, ये कौन सा वीज़ा में लगता है सऊदी का, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कितना दिन लगता है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोग का बाकी नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में एटेस्टेशन को लेके चीज़ें क्लियर नहीं है। सऊदी में वीज़ा लगाने के लिए दो तरह का एटेस्टेशन होता है, एक अपोस्टाइल जो एमई की तरफ से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके तरफ से होता है, और एक होता है सऊदी एम्बेसी का एटेस्टेशन। दोनों ही एटेस्टेशन अलग अलग है, अलग अलग दिन लगता है, अलग अलग खर्चा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट पे होता है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है ना वीज़ा लगाने का सऊदी का, वो बराबर है दोनों अलग अलग, लेकिन वैल्यू दोनों का ही बराबर है। क्यों, कैसे बराबर है समझिए। कोई फैमिली वीज़ा लगाने के लिए अगर हम मान लीजिए एम्बेसी का अटेस्टेशन करा रहे, तो वो सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन कर रही है, अपना मुहर लगा रही, इसका मतलब वो वैध है, वो मान्य है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना मुहर लगा रही, स्टिकर लगा रही है, इसका मतलब वो भी वैध है, सऊदी को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हैग एक समझौता हुआ था जिसमें 60 से ऊपर कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। सबने एग्रीमेंट पे साइन करा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई डॉक्यूमेंट पे अपना स्टिकर लगा दिया, मुहर लगा दिया, तो हम उसको मान्यता देंगे। और इस ट्रीटी का हिस्सा अब सऊदी अरब भी है, पहले नहीं था। 2024 में सऊदी अरब हिस्सा बना, 2024 या 25 में बना, तो अब सऊदी अरब ऑफिशियली हैग कन्वर्जन का हिस्सा है। दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोनों में कैसे जानेंगे कि सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन किस में होगा या अपोस्टाइल किस में होगा। सिंपल बता रहा हूँ, जितना भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, वो अपोस्टाइल किया जाता है। जैसे अगर मैं मैरिज सर्टिफिकेट पे आ जाऊँ, हम लोग जो शादी करते हैं दो तरह का पेपर बनता है, एक हमारा पर्सनल कमेटी देती है, या फिर एक आपको आपका स्टेट गवर्नमेंट देता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट दिया तो समझो वो मैरिज सर्टिफिकेट है, भारत सरकार दे रहा, तो उसमें अपोस्टाइल आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काजी ने लिख के दिया निकाहनामा का पेपर में, आपका मस्जिद कमेटी या मदरसा कमेटी या वक्फ बोर्ड का कमेटी है ना, इमारत अल शारिया का भी आता है, अगर उन्होंने दिया तो वो गवर्नमेंट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारा पर्सनल है, तो उसमें ना अपोस्टाइल नहीं होगा, उसमें आपका होगा एम्बेसी का अटेस्टेशन। लेकिन वैल्यू दोनों को बराबर है, डोंट वरी, दोनों से वीज़ा लगेगा। अब दोनों में खर्चा क्या है, टाइम क्या है। जो अपोस्टाइल है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है, 2 से 3 दिन में हो जाता है काम। और जो सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन है उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 1 हफ्ता टाइम भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं भाई कौन सा वीज़ा में चाहिए हमें ये सारा अटेस्टेशन, कौन सा वीज़ा में नहीं चाहिए। फैमिली विजिट वीज़ा, क्या सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए, सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन या अपोस्टाइल? हाँ चाहिए, कंडीशन है कुछ, अगर वो कंडीशन है तब चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। और वो भी सिर्फ आपका जो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट, उसमें चाहिए, बच्चों का कोई भी डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहिए। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ का नाम मैच नहीं कर रहा है, स्पेलिंग इधर उधर है। आज जैसे मैं देख रहा था, एक लेडीज़ का नाम परवीन बानो है और हस्बैंड का पासपोर्ट पे परवीन बेगम है, बानो और बेगम अलग अलग हो गया ना, इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना होगा, वहाँ पे चाहिए। या फिर मान लो नाम नहीं है, वाइफ का पासपोर्ट पे नाम है हस्बैंड का, हस्बैंड का पासपोर्ट पे वाइफ का नाम नहीं है, तो भी आपको अटेस्टेशन लगेगा इस समय। पहले एम्बेसी ये सब पे एक्सेप्शन दे देती थी, लेकिन जब से वीएफएस आया ना, वो लोग एक्सेप्शन नहीं दे रहे, वो लोग मांग रहे हैं, नहीं दीजिएगा ना तो लोग सबमिशन ही नहीं कर रहे।
इसलिए लोगों का मजबूरी बन गया, कराना ही पड़ रहा। तो हमें सिर्फ फैमिली विजिट वीज़ा के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा में अटेस्टेशन चाहिए, और वो भी जब नाम ना हो या नाम का स्पेलिंग इधर-उधर हो तब। यहाँ तक डाउट को क्लियर कर लीजिए। अगर किसी का नाम बराबर है तो नहीं चाहिए भाई। अगर किसी का नाम दोनों पासपोर्ट पे ऐड है, नहीं चाहिए। जो मिस्टेक्स मैंने बताया वो कंडीशन है तब चाहिए। बच्चों का क्या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पोलियो लगेगा, फैमिली विजिट वीज़ा के लिए नहीं लगेगा। अच्छा, एम्बेसी अटेस्टेशन करने से पहले कुछ कंडीशन भी रखती है। जैसे हमारा जो निकाहनामा है वो क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, भले आप उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, क्लियर दिखना चाहिए। प्लस मस्जिद कमेटी का या मदरसा कमेटी का कुछ भी एक मोहर चाहिए उसमें, फ्रंट पेज पे स्टम्प चाहिए। और पीछे आपका पूरा वाइट है तो अटेस्टेशन उसी में होता है, अगर नहीं है तो वो हम फिर कलर प्रिंट करते हैं, उसका अलग चार्ज हो जाता है। बहरहाल ये समझिए, कोई छोटा गांव से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास निकाहनामा है तो उसमें एम्बेसी का अटेस्टेशन आराम से हो जाएगा। मैं आपको एड्रेस दूंगा, मुझे कोरियर कर देना, सिर्फ ओरिजिनल आपका निकाहनामा मुझे भेज देना, उसी में होगा। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, आपका वाइफ का पासपोर्ट और आपका इकामा, ये 3 चीज़ एम्बेसी में जमा करना पड़ता है। इसका कॉपी तो मुझे ये व्हाट्सअप में पीडीएफ भेज देना। मुझे या मेरे टीम को किसी से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं अटेस्टेशन आराम से कर दूंगा। फैमिली वीज़ा के लिए ये चाहिए। अब मान लो कोई परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा में अपना फैमिली को बुला रहा है, नाम आप लोग सुने होंगे जिसमें इकामा बनता है परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा में, उसमें ना सब डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड है, सब चाहिए अटेस्टेशन करके। क्या क्या? मैरिज सर्टिफिकेट लाजिम, बच्चे अगर हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना होगा, पोलियो अगर है तो पोलियो भी, अगर किसी का पोलियो सर्टिफिकेट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कोई हॉस्पिटल से। इसका सर्विस हम लोग देते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उनका जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन, उसमें भी अपोस्टाइल अटेस्टेशन लगेगा। बिना अटेस्टेशन का सऊदी का रेसिडेंट वीज़ा, जो येलो स्लिप जिसमें मिलता है, वो वाला वीज़ा नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा में बुलाएंगे, वो पहले डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन कर लीजिए। और रेसिडेंट वीज़ा का अभी का रूल क्या है, इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो पब्लिश करूँगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मुझे लगता है अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, ये सब पे सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंटर अगर छूट गया कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी को भी हमारा सर्विस चाहिए अटेस्टेशन का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।